अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे सानिया सियालकोट के हवाले से और तहरीक लब्बैक के हवाले से कि किस तरह से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है इंटरनेशनल वो साजिश की जा रही है और अब जो है पाकिस्तान के अंदर से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताने बाने बुने जा रहे हैं साजिश के, और एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि तहरीक लब्बैक को कालादम करार दिया जाए। इस हवाले से मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है। और आपने देखा कि पहले दिन जुम्मे वाले दिन जिस तरह से श्रीलंकन तो उस शख्स को जो है यानी कत्ल किया जाता है, कत्ल करने के बाद उसको आग लगा दी जाती है और उन पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तौहीन मज़हब का। यानी आप ये देखें कि या हुसैन का जो स्टिकर था उसको जो है वो साफ़ वो करने की उसमें पादाश में वो उनके ऊपर मुबैना तौर पर जो है ये इल्ज़ाम था। हालांकि वो ज़ुबान नहीं जानता था, उर्दू नहीं जानता था, पंजाबी नहीं जानता था, तो इस तरह से जो है जो लिखी हुई उर्दू है वो भी नहीं जानता था। उसको बेईमाना तरीके से बेदर्दी से जिस तरह से ये कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है, फिर उनको आग लगा दी गई है, तो ये मैं वो समझता हूँ कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत और अब इसकी आड़ के अंदर जो है अब तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ घनौना काम होने जा रहा है और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ साजिश जो है वो अब उसके ताने बाने जो है अरूज पर पहुंच चुके हैं कि तहरीक लब्बैक को दोबारा से जो है इनको कालादम व करार दिलवाया जाए इंटरनेशनल तौर पर। और इसमें जो है पाकिस्तान के नामवर साफ़ी साबिक़ वज़ीर आला निगरान पंजाब जनाब सेठी साहब का जो है उन्होंने इब्तिदा कर दी है इस हवाले से। और उन्होंने आज अपने जो उनका 24 पर एक वो तो प्रोग्राम आता है वो करते हैं, तो उसमें जो है आज उन्होंने अपना ये वीडियो उनकी वो क्लिप मैं आपको भी वो सुनवाऊंगा, आप भी वो सुने किस तरह से जो है वो दावत दे रहे हैं इंटरनेशनल यानी जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, वो उनको राह दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है फैट ऑफ वो कह सकता है। और इसी तरह अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया के तहरीक लब्बैक के हवाले से वो कह सकते हैं कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इनको कालादम वो करार दे दिया जाए। तो आप ये देखें कि जब से ये वाक़या हुआ जुम्मे वाले दिन बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर सबूत के तहरीक लब्बैक को टारगेट किया जाता है और तहरीक लब्बैक को जो है ट्विटर पर ट्रेंड वो चलाया जाता है और ये कहा जाता है कि इस TLP दहशतगर्द है, TLP दहशतगर्दी बंद करो, इस तरह का जो है हैशटैग इस्तेमाल किया जाता है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। तो मैं आज आपसे जो है खुलकर जो है वो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा और खुलकर आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से, क्योंकि एक तवाना आवाज़ पाकिस्तान के अंदर, ऐसी आवाज़ जिसको दबाया नहीं जा सका, ऐसी ताकत, ऐसी अवामी क़ुव्वत जिसको जो है हुकूमत वक्त जो दबाना चाहती थी, हुकूमत वक्त जो है जो इमरान खान की हुकूमत है वो तहरीक लब्बैक को कुचल देना चाहती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक के लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से सोबतें बर्दाश्त की हैं, जिस तरह से तकलीफ़ें उठाई हैं और जिस तरह से उन पर शेलिंग की गई है और जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया और उनको जो है उनके ख़िलाफ़ अवाम को वो भड़काने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की अक्सरियत उनके ख़िलाफ़ हो जाए, पाकिस्तान के लोग तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हो जाएं और उनको एक ऐसा मसनूई वो तरीके से जो है उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम वो चलाई गई। लेकिन अवामी ताकत से, अवामी क़ुव्वत से और जिस तरह से उन्होंने जो है एहतजाज किया और फिर उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की गई वो सब आपके सामने है। लेकिन
फिर एक कामयाब जो है बातचीत होती है हुकूमत के साथ और फिर तहरीक लब्बैक को इजाज़त दे दी जाती है। तहरीक लब्बैक के मुतालबात मान लिए जाते हैं और तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त दे दी जाती है। और ये बाअमरे मजबूरी मैं ये समझता हूँ कि इस पर इमरान खान राज़ी हुए और वो इसलिए राज़ी हुए क्योंकि पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर सकी, रेंजर जो है कंट्रोल नहीं कर सकी और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के सिपा सलार बीच में आते हैं और वो मामलात हल कराते हैं। तो जैसे ही ये जुम्मा वाले दिन का जो ये एक्सीडेंट होता है सियालकोट के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि ये इसको रोका जा सकता था, इसको जो है वाक़े से यानी रोका भी जा सकता था। आप ये देखें, फुटेज आपके सामने होंगे कि पुलिस वाले खामोश वो तमाशाई खड़े हुए हैं और 15 से ज़्यादा सिक्योरिटी के जो गार्ड हैं उस फैक्ट्री राजको फैक्ट्री के, वो वहाँ पर मौजूद थे। अगर वो बचाना चाहते तो वो बचा सकते थे, लेकिन वो बचाने के लिए नहीं आए। और इस तरह से जो है उनको एक मॉब ने, एक जो फैक्ट्री के अंदर काम वो करते हैं लोग, उन्होंने जो है वो उनको मारा पीटा और फिर उनको आग लगा दी जाती है। और जुम्मे वाले दिन से फिर जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बिना किसी सबूत के, बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी अमल के, बिना किसी सबूत या कोई शवाहिद के तहरीक लब्बैक को जो है ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है। और इस तरह से किया जाता है, इतनी शद्दोमत से आप ये देखें कि सलाब उमड़ आता है। तमाम लिबरल तबका, तमाम कादियानी तबका, तमाम जो है सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं वो तबका, वो लिसानी जमातें, वो सियासी जमातें जो पाकिस्तान की बड़ी 3 पार्टी सियासी जमातें, जिनमें PMLN, जिनमें पीपल्स पार्टी, जिनमें PTI, जिनमें MQM, जिनमें जो है लिसानी वो जमातें और कुछ मजहबी जमातें जो तहरीक लब्बैक की मकबूलियत से वो खाइफ हैं, खौफज़दा हैं, उनके तमाम कारकुनान ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ के जनाब TLP एक दहशतगर्द वो जमात है, TLP दहशतगर्दी बंद करो हैशटैग इस्तेमाल किया गया। और फिर बिना वो सबूत के और बड़े बड़े एंकर, पाकिस्तान के नाम निहाद बड़े बड़े एंकर, और उन्होंने बगैर किसी सोचे, बगैर किसी समझे, उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक पर जो है इस तरह का बहुत बड़ा भोंडा एलिगेशन ये लगाया कि तहरीक लब्बैक इसके अंदर शामिल है। लेकिन जब पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने, हमारी एजेंसियों ने, जिनमें ISI, MI और यानी IB और इसी तरह स्पेशल ब्रांच CID, उन तमाम की तहकीकात के मुताबिक एक शख्स भी जो है तहरीक लब्बैक से साबित नहीं हुआ है। और फिर हुकूमत पंजाब के तर्जमान एहसान खबर साहब ने जो है फिर ये ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक का इस वाक़े से दूर दूर का जो है वास्ता नहीं है। ये सब कुछ करने के बावजूद, यानी इसके अंदर तहरीक लब्बैक के लोग शामिल नहीं थे, वहाँ के जो फैक्ट्री में जो लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, वो लोग इसके अंदर शामिल थे। लेकिन एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत कि तहरीक लब्बैक को बदनाम किया जाए और एक ऐसी कैंपेन वो चला दी गई कि बग़ैर सोचे समझे कि इसके कितने बड़े ख़तरनाक जो है असरात होंगे। लेकिन ये एंकर साहबान खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही मुद्दई बन गए और ख़ुद ही फ़ैसला सुना दिया। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो ये किया है तहरीक लब्बैक के साथ, अब एक और नए अंदाज से जो है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। और ये साजिश है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। जब देखा कि अब इससे कोई बात नहीं बनी, अब इससे जो है क्योंकि सानिया सियालकोट में तहरीक लब्बैक का
कुछ भी रोल नहीं है, उनके कारकुनान, उनकी जमात इसमें शामिल नहीं है। और जिस तरह से मौक़िफ़ उनका सामने आया तहरीक लब्बैक के तर्जमान का, और बाद में आपने देखा कि हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़्वी साहब का मौक़िफ़ आता है और वो कहते हैं कि हम हर जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम हर मज़लूम के साथी हैं। तो इस सूरत हाल ने फिर सूरत हाल को क्लियर किया, वाज़ेह किया, और अब एक नए अंदाज में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ साजिश रचाई जा रही है और इंटरनेशनली क़ुव्वतों को जो है ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप दबाव डालें हुकूमत पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों पर, कि आप दबाव डालें कि तहरीक लब्बैक को दोबारा से जो है बैन वो कर दिया जाए, क्योंकि दूर दूर तक तहरीक लब्बैक का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ये बेशरम, ये ढीठ, ये नाम निहाद, ये सहाफ़ी जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, अपने आप को तुरम खान समझते हैं, अपने आप को ना जाने क्या क्या समझते हैं, और टीवी स्क्रीनों पर बैठकर जिसकी चाहते हैं ये लोग पगड़ी उछाल देते हैं, जिसको चाहते हैं ये दहशतगर्द कह देते हैं, जिसको चाहते हैं कि ये जो है वाक़या होता उसमें शामिल वो कर देते हैं, बिना वो तहकीक के, बिना सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के इस तरह के जो है इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो आज सेठी साहब ने भी ऐसा ही किया है और उन्होंने दावत दी है इंटरनेशनल क़ुव्वतों को, यूरोपीय यूनियन को, फैटफ को राह दिखाई है कि तहरीक लब्बैक को जो है दोबारा से जो है वो कहें कि हुकूमत पाकिस्तान से वो मुतालबा करें और वो कहें कि तहरीक लब्बैक को जो है दोबारा से बैन वो कर दिया जाए। ये खौफज़दा तबका है तहरीक लब्बैक से, लिबरल ये तबका, ये कादियानी तबका, ये जो ऐसा तबका है जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, वो तबका जो है चाहते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक ने जो क़ुव्वत जो अपनी मकबूलियत अवाम के अंदर जो है यानी हुई है उनके इस इक़दाम से, और एक जिस तरह से उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से आवाज़ उठाई है, बड़ी तवाना आवाज़, बड़ी तगड़ी आवाज़, बड़ी पावरफुल आवाज़ उठाई है। इससे ये लाबियाँ खौफज़दा हैं जो 75 साल से कोशिशें कर रही थी पाकिस्तान में, और अपने उनकी कोशिशों को एक झटके में ही जो है तहरीक लब्बैक ने मलिया मेट कर दिया है इन 75 साला इन कोशिशों को। तो ये सूरत हाल थी, और नजम सेठी साहब ने जो है अब राहत दिखाई है, और जिस तरह से ये कादियानियों को वो सपोर्ट करते हैं ये साफ़, इनको दीन नाम की कोई चीज़ का पता नहीं है, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। बैरूनी फंडक पर ये लोग जो है यानी वो चलते हैं और इनको इमदाद दी जाती है इन नाम निहाद सहाफ़ियों को। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में फिर जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है अब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक को जो है इंटरनेशनल वो प्रेशर पर बैन किया जाए। तो अब मैं आपको जो है उनका ये वीडियो वो क्लिप जो है वो सुनवाता हूँ, आप वो वीडियो क्लिप उनका देखें सेठी साहब का, और मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, नेशनल एक्शन प्लान, अब ये मसला क्या बन गया है? हाँ, तो मसला ये बन गया है कि अब कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ब्रसल्स गए हैं, वहाँ उनकी ठीक ठाक की चाहिए होगी। इनके तल्लुकात श्रीलंका से ख़राब हो गए हैं, वहाँ भी मसले बने हुए हैं। अब ये मसला बनेगा FATF और यूनाइटेड नेशंस में। आप लिख के देख लें, मैं आज पेशेंट को ही कर रहा हूँ कि अगली डिमांड ये आएगी कि लब्बैक को बैन किया जाए और इसको भी ऐड किया जाए उन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस में। और हमारे हालात क्या हैं? आपने बैन किया, फिर आपने बैन विड्रॉ कर लिया, और अब आपके ऊपर एक नई तलवार आएगी इसके बाद, देखिएगा, और आपके सारे फंडिंग जो है फिर रुक जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हो गई है। और अब आप क्या करेंगे? इसीलिए आपने अब सबको बुला लिया, मीटिंग आज की कि अब कैसे भुगतेंगे इस चीज़ को। अभी तो हमने लब्बैक के साथ मुकमुका किया है, एक खुफिया अग्रीमेंट की है, अब वो हमें प्रेशर आएगा कि जी लब्बैक को बैन करें। ये सारा कुछ जो है ये उन्हीं का करना है।
इस किस्म का जो माहौल बनता जा रहा है, आज ये कल को कुछ और हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे मुआहदे कहाँ जाएंगे? नेशनल एक्शन प्लान निकालो, नेशनल एक्शन प्लान निकालो, उसके अंदर कुछ चीज़ें डालो और उसके तहत कुछ कार्रवाई करो, ताकि हम बता सकें FATF वालों को और अमेरिका वालों को और ब्रसल्स वालों को कि नहीं 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 हमने ये किया, नेशनल एक्शन प्लान की। तो अब क्या? अब ये प्रॉब्लम इनके लिए ये बना है कि लबायक के साथ कैसे डील करना है, बिकॉज ये बात आगे बढ़ सकती है। यहाँ सजाएं देनी है, कैसे देनी है, डिटेरेंस क्रिएट करना है, कौन से कानून इस्तेमाल करने हैं इन लोगों के ऊपर जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके अंदर ज़रूर कुछ लबायक के लोग भी होंगे। कल को लबायक खड़ी होकर कहती है निकालो इनको, नहीं तो हम फिर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, क्या करेंगे? तो इसीलिए अब पूरा सहारा लेना पड़ा है, सब टॉप स्टेक होल्डर्स को बुला के कि जी अब तो नेशनल एक्शन प्लान को उसके अंदर उसके तहत हम इन चीज़ों को डील करेंगे। पहले सोए हुए थे ये, जब ये मुकमुका कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं यहाँ। इसीलिए ये जो मीटिंग थी, ये जो हमने अभी पहले डिस्कस की, ये वो सारा